देखो यहाँ पर क्लास 6 के लिए है, ठीक है। क्या नाम है इस चैप्टर का? ज्यामितीय अवधारणाएं। इकाई 7 है आपके। क्या नाम है इस चैप्टर का? मितीय अवधारणाएं। अवधारणाएं, ठीक है। अवधारणाएं। देखो ज्यामितीय अवधारणाएं क्या होती हैं इसमें समझना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है इसमें? बिंदु। हमारे पास बिंदु क्या होता है? से पहला पॉइंट क्या होता है? बिंदु। देखो बिंदु पे ध्यान देना। हमारे पास बिंदु क्या होता है? बिंदु की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, ठीक है। बिंदु की क्या नहीं होती है? कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, ठीक है। और कहाँ तक जाती है? इसकी कोई दूरी नहीं होती। तो ध्यान समझना है बिंदु। देखो इसका सिंबल क्या है? ये बिंदु की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, ठीक है। क्या समझना है? कोई दिक्कत ना। बिंदु की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। बिंदु की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, ठीक है। निश्चित लंबाई नहीं होती। निश्चित लंबाई नहीं होती। ये बिंदु की डेफिनेशन है, नहीं होती है, ठीक है। हमारे पास अगर कोई बिंदु चमक रहा है, इसकी कोई लंबाई है? नहीं है, ठीक है। लंबाई फिर किसकी होती है? रेखा की होती है, ठीक है। एक होता है रेखा और दूसरा होता है हमारे पास रेखाखंड, ठीक है। तो समझना तुम्हें इसमें बिंदु का क्या है। अगर बिंदु हमारे पास है तो बिंदु की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। देखो अगर हमने बिंदु लगाया, इसकी कोई निश्चित लंबाई थोड़ी होगी, नहीं होने की, ठीक है। लेकिन बिंदुओं से लंबाई बन सकती है। जैसे हमने भी बहुत सारे बिंदु लगाए, तो इनसे क्या बन सकती है? एक रेखा बन सकती है। आगे समझ में? तो बिंदु की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, लेकिन बिंदु अनेक आकृतियों को बना सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें अगला पॉइंट क्या है तुम्हारे पास? एक बिंदु वह, देखो कुछ पॉइंट पढ़ने हैं तुम्हें, ठीक है। इसमें एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया, यानी कि इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। अब इसमें पढ़ना रेखा। रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। हमारे पास रेखा क्या होती है? चौड़ाई रहित लंबाई। एक रेखाखंड के श्रेय बिंदु होते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें? देखो एक सीधी रेखा ऐसी रेखा होती है जो स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक तल वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई, यहाँ देख लो क्या होता है। बिंदु की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, ठीक है। देख लो इसे, अभी उतरे हुए देखूंगा। एक हमारे पास रेखा है। एक रेखा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, ठीक है। एक रेखा की क्या होती है? चौड़ाई रहित लंबाई। पहले तो बिंदु में उतारना ये वाला पॉइंट। अब रेखा के लिए है एक रेखा चौड़ाई रहित, समझना केवल तुम्हें, रहित लंबाई होती है। लंबाई होती है। हमारे पास देखो बिंदु है, अगर बिंदु की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, अगर हमारे पास ये रेखा है, तो इसकी क्या होती है? केवल लंबाई लंबाई होती है, इसकी क्या नहीं होती है? चौड़ाई, ठीक है। तो ध्यान देना, रेखा की केवल लंबाई होती है। रेखा की केवल लंबाई होती है। रेखा की केवल लंबाई होती है। रेखा की केवल क्या होती है? हमारे पास लंबाई होती है। रेखा की केवल लंबाई होती है। देखो रेखा को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और रेखा को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है इसमें? रेखा को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। रेखा को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। रेखा को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। देख रहे हो ना? देख रहे हो, एक रेखा है हमारे पास। ये हमारे पास रेखा है, तो हम इसे इधर को बढ़ा सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, इसे इधर साइड से भी कितना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे पास रेखा है। क्या होता है? रेखा की केवल लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई नहीं होती। देखो अगर हमारे पास, अगर ये कोई पाइप है, तो पाइप की लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है साथ में, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर कोई रेखा है, तो रेखा की केवल क्या होती है? लंबाई होती है, ठीक है। रेखा को
आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। रेखा को क्या आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, पूछूंगा कल इन क्वेश्चनों को ऐसे। हाँ ठीक है, रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, ठीक है, होती तो है लेकिन निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या हमारे पास, ये तो रेखा के लिए ही, ये बिंदु के लिए फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में उतारना तुम्हें, थर्ड में क्या उतारना हमारे पास, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है हमारे पास, रेखाखंड। देखो रेखाखंड क्या होता है, मैंने कहा कि तुम्हें बुलंदशहर से लेकर के कहाँ तक जाना है, आगरे तक जाना है जैसे, ठीक है, बुलंदशहर से लेकर आगरा। ये दो फिक्स पॉइंट दे दिया अगर मैंने, ठीक है, दो फिक्स पॉइंट दे दिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड में दो बिंदु होते हैं, अगर मैंने कहा बुलंदशहर से आगरा तक जाना, दो बिंदु बता दिए गए, लेकिन रेखा के लिए मैं कहूंगा कि बुलंदशहर से जाइए, तो भाई इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, किधर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है हमारे पास रेखा। रेखाखंड में क्या होगा, दो बिंदु होंगे। तो ध्यान देना रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड, रेखाखंड में निश्चित बिंदु दिए होते हैं, रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है, रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है, रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है, ठीक है। रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है, ध्यान देना पेपर में आएगा, रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। इसमें दो बिंदु दिए होते हैं, इसमें दो बिंदु दिए होते हैं, इसमें दो बिंदु दिए होते हैं, इसमें दो बिंदु दिए होते हैं। रेखाखंड में क्या होता है, दो बिंदु दिए होते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर ये रेखाखंड है, देखो एक बिंदु ये रहा, इसमें एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ही ये रहा हमारे पास। इसमें दो बिंदु होंगे, पी होगा, एक क्यू होगा, कुछ भी नाम दे सकते हो, ए भी दे सकते हैं, ठीक है। ए होगा, ये भी लाइन सेगमेंट, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, लाइन सेगमेंट, समझना, ठीक है। रेखाखंड की कोई निश्चित रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। रेखाखंड में क्या होते हैं, दो बिंदु दिए होते हैं, ठीक है, ध्यान देना। रेखाखंड में कितने बिंदु दिए होते हैं, दो, लेकिन रेखा में कोई निश्चित बिंदु नहीं दिया होता, आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये रेखा की केवल लंबाई होती है, रेखा को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन रेखाखंड को आगे पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता। मैंने जो बताया ए से बी तक है, तो ये है हमारे पास रेखाखंड, ठीक है। लेकिन भाई लाइन को क्या कर सकते हैं, आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। ये जो तीर है इसका मतलब क्या, लाइन आगे पीछे बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है, इसकी निश्चित लंबाई है, इसमें दो बिंदु दिए होते हैं, ठीक है। ध्यान देना रेखाखंड में दो बिंदु दिए होते हैं, लेकिन रेखा में कोई बिंदु नहीं दिया होता, ठीक है। इसे आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है, रेखाखंड को आगे पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता। रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट जो है, रेखाखंड को आगे पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता, आगे पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता, नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है, जा सकता है। इसके बाद देखो हमारे पास एक किरण होती है, किरण क्या होती है, जैसे सूरज से किरण आती है ना, तो सूरज से ही निकलती है और कहीं से नहीं निकलती। तो क्या होता है, किरण में एक निश्चित बिंदु होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, एक होती है हमारे पास किरण, रे जिसे कहेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास किरण का सिंबल क्या है, ये इस तरह से, तो किरण में ध्यान देना है, केवल किरण में क्या होता है, एक निश्चित बिंदु होता है, केवल इतने पढ़ने की आ गए। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, कहीं तक भी जा सकती है। देखो सूरज से किरण आ रही है, देखो अगर बाई चांस सूरज से किरण आ रही है, इस पर टकराएगी, ठीक है। अगर मैंने हटा दिया तो फिर पृथ्वी पर जाएगी, अगर हम पृथ्वी को हटा हटा देंगे तो और नीचे जाएगी। तो ध्यान दे रहा है कि किरण जो है हमारे पास, किरण की क्या होता है, एक बिंदु होता है, किरण की लंबाई को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। किरण में, या सही से बैठ जा, किरण में एक बिंदु होता है, ठीक है, एक बिंदु होता है, एक बिंदु होता है। इसका उदाहरण क्या, सूर्य से आने वाली किरण, जैसे इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसकी लंबाई कैसी होती है, अनिश्चित, हम निश्चित नहीं कर सकते क्या होगी, ठीक है। इसकी लंबाई कैसी होती है, अनिश्चित, इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसकी लंबाई कैसी होती है, अनिश्चित, तुम्हें समझते रहना, ठीक है, उतार लेना, अनिश्चित होती है। आ गया समझ में। देखो हमारे पास बिंदु होगा, बिंदु की
कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है हमारे पास, केवल अगर पॉइंट है तो इसको क्या कहेंगे, बिंदु है। इट इज कॉल्ड पॉइंट। क्या कहेंगे इसे हमारे पास, पॉइंट। ठीक है, इसके बाद और कुछ बताऊंगा इसके, ये क्या होगा हमारे पास, पॉइंट है। एक रेखा की, ये रेखा की बात है, रेखा की लाइन ये रही, रेखा रेखा के बारे में क्या कह सकते हैं हम, रेखा को आगे पीछे कहीं भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये रेखा है, इधर भी बढ़ा दिया हमने, इधर भी बढ़ा दिया। ठीक है, रेखा है, रेखा की केवल लंबाई होती है, देखो लंबाई देख लो, चौड़ाई नहीं है इसकी। ठीक है, रेखा को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है। मैंने जो बताया, रेखाखंड में कितने दिए बिंदु होंगे, 2। लेकिन रेखा में कोई निश्चित बिंदु नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना, रेखा में कोई निश्चित बिंदु नहीं होता, इसमें लिख भी लेना है, कोई निश्चित बिंदु नहीं, कोई, इसका यहाँ लिख लो, इसमें कोई निश्चित बिंदु नहीं, कोई निश्चित बिंदु नहीं, कोई निश्चित बिंदु नहीं, रेखा के लिए चल लिए। ठीक है, इसके बाद देखो एक पॉइंट और है जिसमें संरेख बिंदु, और ध्यान देना, संरेख, संरेख का मतलब क्या है, एक रेखा में अनेक बिंदु। देखो हमारे पास एक लाइन है, तो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तो संरेख की डेफिनेशन लिख लेनी है। संरेख का मतलब क्या है, एक रेखा में अनेक बिंदु, एक रेखा में अनेक बिंदु, एक रेखा में अनेक बिंदु, अनेक, एक रेखा में अनेक बिंदु। ठीक है, क्या होता है संरेख का मतलब, एक रेखा में अनेक बिंदु। जैसे हमारे पास देखो एक रेखा है ये रे, इसमें ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, कितने सारे बिंदु, अनेक बिंदु हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, संरेख का मतलब एक रेखा में अनेक बिंदु। आगे समझ में, एक बार समझ लो, देखो पॉइंट अगर केवल है तो सादा सिंपल, ये पॉइंट हो गया, बिंदु होगा, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होने की है। ठीक है, पॉइंट की, कोई बिंदु की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद रेखा है, रेखा की भी, रेखा सॉरी, इसमें बिंदु की कोई लंबाई नहीं होती है। ठीक है, ध्यान देना, रेखा की बात चल रही है, रेखा को आगे पीछे कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, रेखा की लंबाई कैसी होती है, अनिश्चित, रेखा को भी आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। वो किरण है, रेखा में कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है। ठीक है, रेखा में कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है। रेखाखंड में क्या होता है, हमारे पास कोई निश्चित बिंदु होता है। देखो ए और बी दे दिया, ये क्या, रेखाखंड। किरण है, किरण में क्या होगा, एक निश्चित बिंदु, जैसे सूर्य से भाई किरण आती है, तो सूर्य एक निश्चित बिंदु तो सूर्य होगा, सूर्य से किरण भाई कहाँ तक चलेंगे, अनंत तक। ठीक है, संरेख है एक पॉइंट, संरेख का मतलब क्या है, एक रेखा है और उसमें कितने सारे बिंदु हैं, अनेक बिंदु, ये बिंदु यहाँ एक, ये यहाँ बहुत सारे बिंदु है, तो क्या कहलाएगा, संरेख। ठीक है, ज्यामितीय अवधारणाओं में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आगे समझ में, उतारो इसे, बनवाई कर कर, फर्स्ट इसे, सेकंड इसे, फिर थर्ड।